वेलकम टू बाउंडलेस लाइफ। दोस्तों, आज इस पुराने साल का आखिरी दिन, कल से नया साल आने वाला है। नया साल तो मैंने सोचा उसी को लेके क्यों ना आगे चला जाए। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस पुराने साल तक हमने क्या किया और हमें नए साल में क्या अपनी लाइफ में कुछ बदलना है, क्या अपनी लाइफ को री इंजीनियर करना है, क्या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं। तो सबसे पहले खुद से एक सवाल करिए कि आज तक या इस साल तक या इस साल से पहले तक हम कैसे जी रहे थे, हम किस तरीके से जी रहे थे। अपने आप से ये सवाल करिए, क्या हम खुशी से जी रहे थे या हम खुशी के लिए जी रहे थे। ऑलमोस्ट सबका आंसर एक ही है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए जी रहे थे और आज तक हम सब सिर्फ खुशी के लिए जी रहे हैं। किसी ने भी आज तक सोचा कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा कर दे तो मेरे पास खुशी आएगी, मैं एक बड़ा घर खरीद लूँ तो खुशी आ जाएगी, मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए तो खुशी आ जाएगी, सामने वाला मेरा कहना मान ले तो खुशी आ जाएगी, वो मेरी रिस्पेक्ट करे तो मैं खुश रहूंगी। नहीं, इस चीज को हमें आने वाले नए साल में बदलना है, चेंज करना है, अपनी लाइफ को री इंजीनियर करना है। उससे आपको बहुत फायदे होंगे। ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, किसी भी चीज को प्रूव करते हैं, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या मैथ सबने पढ़ा है 10th तक, हमने बहुत थ्योरम्स करी हैं। तो किसी भी चीज को, किसी भी थ्योरम को जब प्रूव करना होता है तो सपोज सबसे पहली लाइन लिखी जाती है, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, और लास्ट में हम प्रूव करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको सपोज करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये सिर्फ और सिर्फ करना है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक सपोज है। उसका नतीजा क्या होगा वो जरूर आप प्रूव कर दोगे कि आप हमेशा खुश ही रहोगे। तो क्या करना है, कल से, अभी से आप सबको अपने चेहरे से स्माइल हटने नहीं देनी है, चाहे बाहर के सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी स्ट्रेस आए, आपके बच्चे कहना ना माने, घर में सामने कोई भी सिचुएशन आए, आपकी बाई घर पे ना आए, या आपकी बाई से कोई नुकसान हो जाए, या आपके बच्चे से कोई नुकसान हो जाए, आपको अपने फेस की स्माइल हटने नहीं देनी है। ये हमारे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है। बहुत सारे रेजोल्यूशंस रखते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं, वो क्यों रेजोल्यूशंस रखते हैं? सिर्फ खुश होने के लिए नहीं। इस साल का नया रेजोल्यूशन, एक ही रेजोल्यूशन है कि हमें अपने फेस से स्माइल हटने नहीं देनी है। इसे डेलिबरेटली करिए, जबरदस्ती करिए, क्योंकि कोई भी चीज जैसे जैसे आप जबरदस्ती, सपोज भी हम जबरदस्ती करते हैं। जैसे अगर हमने प्रूव करना है a इज इक्वल टू बी, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, तो लास्ट में हम इन दोनों को प्रूव कर देते हैं। वैसे ही आपको जबरदस्ती, ना चाहते हुए भी डेलिबरेटली अपनी स्माइल हटने नहीं देनी है, और उसकी शुरुआत अभी से करिए, स्पेशली कल सुबह से करिए। और इस वीडियो को आप बार बार सुनिए ताकि आपको याद रहे कि इस साल का रेजोल्यूशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ खुश रह के ही सारे काम करने, चाहे घर में गेस्ट बहुत सारे आ जाएं, मन में होगा कि कैसे होगा, नहीं, स्माइल करना है कि यस यू आर वेलकम, राइट। ये हमारे नए साल का रेजोल्यूशन है। दूसरी चीज जो स्पेशली बच्चों के लिए करनी है और सारे पेरेंट्स को, दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जनरेशन थी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे आगे की जनरेशन है उसमें एडजस्ट करने की और सहन करने की शक्ति दोनों कम होती जा रही है, जिसका ब्लेम भी हम उस जनरेशन को देते हैं। इसका थोड़ा सा हम कुछ समझेंगे, थोड़ी सी एक चीज समझेंगे कि हमारे बच्चों में या हमारी आगे की जनरेशन में एडजस्ट करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति कम क्यों हो गई है, या ये कह लीजिए आजकल हस्बैंड और वाइफ में या न्यूली कपल्स में डाइवोर्सेस, लड़ाइयाँ, ये क्यों शुरू हो गई। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम पेरेंट्स ने, हम एल्डर्स ने अपने बच्चों को बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी फैसिलिटीज
या ये कह लो कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दी हैं। आप खुद सोचिए, बहुत पुरानी बात करिए, अगर 20-30, 50 साल पहले घर बहुत छोटे होते थे, आज की तरह बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते थे। कई बारी एक बेडरूम होता था, अगर 4 भी घर के लोग हैं तो एक ही बेडरूम में चारों सोते थे। कई बारी घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते थे तो हम नीचे गद्दे लगा देते थे, 8-10 सब एक ही लाइन से सो जाते थे। सब में एडजस्ट करने की शक्ति थी, बहुत थी। इससे एक ही पावर आती थी कि हम सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते थे। अच्छा तुझे यहाँ सोना है, तुझे ये पिल्लो चाहिए, तुझे ये चादर चाहिए, तुझे जो भी, हम हर चीज में एडजस्ट करते थे। और आजकल क्या हो रहा है, घर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, हर बच्चा ये कहता है, वो तो बाद में कहता है, पहले ही पेरेंट, अगर किसी पेरेंट के 2 बच्चे हैं, हाँ जी मेरे एक बच्चे का बेडरूम ये है, मेरे दूसरे बच्चे का बेडरूम ये है। उससे उसको क्या हैबिट हो गई, वो किसी और के साथ अपना कमरा शेयर करने को तैयार ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही बच्चों को सहूलतें नहीं देनी, मैं ये नहीं कह रही आने वाली जनरेशन को सहूलतें नहीं देनी, बट आप एक बार सोचिएगा, इन सहूलतों के नाम पर हम उनसे एक पावर छीन रहे हैं, जो पावर बहुत जरूरी है, एडजस्ट करने की शक्ति। जैसे उसको अलग कमरा दे दिया जाता है, उसको अलग बाथरूम दे दिया जाता है, उसको एक अलग स्पेस दे दी जाती है, तो वो एक कलेक्टिव हॉल में, कलेक्टिव स्पेस में एडजस्ट नहीं कर पाता। इस तरीके से हमारे सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो जब उनकी शादी की उम्र होती है, 20-25 साल के हो जाते हैं, 20-25 के बीच में आ जाते हैं, तो उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है कि ठीक है अब इसकी शादी कर दो। उसके बाद उसकी वाइफ आती है या उसका हस्बैंड आता है, उनको एक ही कमरे में रहना होता है। और उसके बाद आप सोचिए, उसमें तो एडजस्ट करने की शक्ति पेरेंट ने पहले ही खत्म कर दी है, तो उसको इसी वजह से अपनी स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके चक्कर में डाइवोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस नए साल में क्या करना है, ये नहीं कह रही आने वाली जनरेशन को या बच्चों को आपको सहूलतें नहीं देनी है, लेकिन थोड़ा सा आपको इस चीज, उनको वैल्यू देने के लिए हर चीज में उनको हाँ नहीं करनी है, ना कहना सीखना है। उनको रूठने दो, उनको रोने दो, उनको आपसे बात ना करने दो, उनको आपके ऊपर चिल्लाने दो, उनको आपके ऊपर गुस्सा होने दो, कोई बात नहीं। आपको ना रिएक्ट करना है। अगर आपने किसी चीज के लिए उनको मना कर दिया है, नो मीन्स नो, उसमें फिर आपको एडजस्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा, उन सामने वाले में, बच्चों में या आपके छोटों में एडजस्ट करने की शक्ति धीरे 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 आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपके पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी उनको कम देना है। ये आपके न्यू ईयर का सेकंड रेजोल्यूशन हो। तो दोस्तों, नया साल आप सबके लिए बहुत 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 हेल्दी हो, प्रॉस्परस हो, बहुत अच्छा हो। मेरी आप सबको यही दुआएं हैं, यही शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल बाउंडलेस लाइफ के साथ। खुश रहिए, इस साल में सदा मुस्कुराते रहिए और सामने वाले को खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू।